उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को किस जुर्म में कैद की सजा सुनाई गई? अमेरिका ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ कौन कौन से जुल्म किए? पाकिस्तानी हुकूमत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? आज हम आपको डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में वो हकायक बताएंगे जिन्हें सुनकर आप कौम की होनहार बेटी पर फख्र महसूस करेंगे। लिहाजा इस कीमती मालूमात को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से पाकिस्तान का बच्चा बच्चा वाकिफ है। अगर अनजान है तो हमारे हुक्मरान और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, प्रिंट और सोशल मीडिया मुसलसल डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए आवाज उठा रहा है। शुरू में तो चंद समाजी और सियासी तंजीमों और बहुत सी एनजीओज ने डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए सदा बुलंद की, मगर वक्त के साथ साथ इनकी सदा ऐसे बैठती गई जैसे धूल बैठ जाती है। इसी तरह ये कोशिशें भी बैठ गईं। आज अगर किसी ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें जारी रखी हुई हैं, तो इनमें डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, डॉक्टर आफिया की बहन और चंद अफराद ही हैं जो आटे में नमक के बराबर हैं। मुशर्रफ दौर आमरीत में सैकड़ों अफराद लापता हुए, जिनमें से बहुत से ताहाल अपने प्यारों से दूर हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी 2003 में लापता हुई थी और तकरीबन 5 बरस बाद यह हकीकत मुनकशिफ हुई कि वो अमरीकी तहवील में है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अहले खाना का कहना है कि वह इस अरसे के दौरान अफगानिस्तान में अमरीकी जेल बगराम में जेर हिरासत थी। ताहम अमरीकी हुक्काम इसकी तरदीद करते रहे। हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तस्वीर का एक ही रुख दिखाया जाता है और लोगों को मजबूर किया जाता है कि वो इसी को सच माने, खा वो रुख कितना ही भयानक और मसखशुदा क्यों ना हो। ऐसा ही कुछ आफिया सिद्दीकी के केस में भी हुआ। ये केस बैक वक्त खौफनाक भी है और अलमनाक भी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का ताल्लुक कराची के एक मजहबी घराने से है। बाप का नाम मोहम्मद साले सिद्दीकी और मां का नाम इस्मत सिद्दीकी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वालिद चूंकि डॉक्टर थे, चुनांचे इन्होंने बेटी की तालीम और तरबियत पर खास तवज्जो दी। बाद अजान 90 की दहाई में आफिया अपने बड़े भाई के साथ अमेरिका चली गईं। लेकिन एक बात जो डॉक्टर आफिया की शख्सियत का खासा रही, वो शुरू से ही अपने नजरियात में शदीद मजहबी वाक़े हुई थी। नाज़रीन गिरामी, अगरचे ये ऐसी मायूब बात नहीं है, लेकिन असल खराबी उस वक्त पैदा हुई जब डॉक्टर आफिया ने बोस्टन में रहते हुए अफगानिस्तान, बोस्निया और चेचनिया की मजलूम हामला औरतों की इमदाद के लिए चंदा मुहिम चलाना शुरू की। मगर इसमें भी कुछ गलत नहीं था, लेकिन चंदा इकट्ठा करने वाली जिन तंजीमों के साथ मिलकर आफिया ने यह काम किया, इनमें से एक की शाख नैरोबी में थी, जिसका नाम मर्सी इंटरनेशनल रिलीफ एजेंसी था और इसका ताल्लुक मुबैना तौर पर 1998 में मशरकी अफ्रीका में अमरीकी सिफारत खाने में होने वाली बमबारी से जोड़ा जाता था। बाद अज़ां ऐसी ही 3 और चंदा इकट्ठी करने वाली तंजीमों पर अमेरिका ने अलकायदा से ताल्लुक के इल्जाम में पाबंदी लगा दी। 1995 में आफिया सिद्दीकी की शादी कराची के एक डॉक्टर अमजद खान से हो गई और शादी के 1 साल बाद इनका पहला बेटा अहमद पैदा हुआ। डॉक्टर आफिया की तरह डॉक्टर अमजद भी मजहब से लगाव रखते थे, लेकिन शादी के थोड़े ही अरसे बाद डॉक्टर अमजद को एहसास हुआ कि इनकी बीवी इनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजहबी रुझानात की हामिल है। डॉक्टर अमजद के बकौल डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने कई मरतबा इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इन दोनों को बोस्निया या अफगानिस्तान जाकर जिहाद करना चाहिए, लेकिन वो राजी नहीं हुए। इस बात पर दोनों की कई मरतबा लड़ाई हुई। फिर 9/11 का सानिया हुआ और दुनिया पर दहशत के साए लहराने लगे। आफिया सिद्दीकी की दुनिया बिल्कुल ही बदल गई। चंद माह बाद दोनों मियां बीवी पाकिस्तान आ गए और फिर उसी बरस अगस्त में डॉक्टर अमजद ने आफिया को तलाक दे दी। इस सनसनीखेज कहानी में एक और मोड़ उस वक्त आया जब डॉक्टर आफिया ने अपनी तलाक के 6 माह बाद खालिद शेख मोहम्मद के भतीजे अमाराल बलोची से शादी कर ली। वाज़ेह है कि खालिद शेख मुबैना तौर पर 9/11 का मास्टरमाइंड है, लेकिन आफिया के अहले खाना इस शादी की तरदीद करते रहे। फिर मार्च 2003 में FBI ने एक आलमी तनबीह जारी की, जिसमें यह कहा गया कि डॉक्टर आफिया और इनका साबका खामिन अमजद खान इन्हें मतलूब हैं। इसके चंद हफ्तों बाद आफिया अपने तीनों बच्चों 6 साला अहमद, 4 साला मरियम और 6 माह के सुलेमान के साथ गायब हो गई। ये इस कहानी का एक और पुरस्कार पहलू है। अमरीकी हुकूमत ने अपने